घटा में इशारा करो ए बाबा ये ना ए बाबा ये ना। नारद सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गए। रुक्मिणी ने कालो कम्बल बिछाए बैठ गया और कटोरी में दही करके बूरो डाल के चम्मच ले बाबा दही खाए। नारद जी ने दही खाओ मुंह साफ करो और रुक्मिणी रुपट्टा गाल से लगा के बैठ गई। वो बोली स्वामी जी हाँ बेटी ये गीत कौन को गाए रहे हैं? देवर्षि नाथ बोले बेटी ब्रज में भगवान कन्हैया ने जन्म धारण करो है और जाने प्रभु के दर्शन कर लिए बाको कई जन्म को कल्याण होएगा। रुक्मिणी बोली एक बात और बताओ पूछो अब कन्हैया कहाँ रहते हैं? देवर्षि नाथ बोले बेटी अब वो ब्रज को छोड़ गए अब वो द्वारकाधीश द्वारका के राजा है। रुक्मिणी बोली एक बात और बताओ पूछो उनकी शादी हो गई? देवर्षि नारद बोले बेटी उनके बड़े भैया बलराम की शादी हो गई श्याम की शादी ना भई। हाय दैया जो रुक्मिणी सुनी कन्हैया की शादी ना भई मन ही मन में संकल्प कर लिया क्या श्याम न मिले तो मैं जोगिन बन जाऊंगी। श्याम न मिले मैं जोगिन बन जाऊंगी। श्याम न मिले तो मैं जोगिन बन जाऊंगी। श्याम न मिले जोगिन बन जाऊंगी जोगिन बन जाऊंगी। सारी उमरिया की जोगिन बन जाऊंगी। श्याम न मिले सारी उमरिया की जोगिन बन जाऊंगी। श्याम न मिले तो मैं जोगिन बन जाऊंगी। श्याम न मिले संकल्प कर लिया कि कह तो मेरे गले में बहियां पड़ेगी भगवान कन्हैया की यादव जी की या सारो जीवन कुआरे गुजारा। और ये रुक्मिणी की मैया ने देखो कि बिटिया की चाल कछु इशारा कर रही। एक बात और बता लोगों जो चतुर माताएं होती हैं अपनी लड़की की हर हरकत पर नजर रखती हैं। चतुर फुअरिया ना रखती फुअर को ना पतो बिटिया का कह रही कहाँ जा रही का कर रही लेकिन चतुर माँ अपनी लड़की पे निगाह रखेगी। और एक बात और बताएं 10 साल की लड़की आंगन में हो तो तुम बाय छोटो न समझिए। 10 साल ये जब से घर में टीवी चली है टीवी तब से जो लड़कियां बड़ी एडवांस हो गई। जब तक ये घर में टीवी चली 10 साल की लड़की को छोटा मत समझो। हमारी छोटी बेटी की भावना जो इससे दिल्ली में जज का कोर्स कर रही वो 5 साल की थी और पढ़ने गई। एक लड़का लड़की की हरकत देखी तो आई और बोली मैम तो मैम बोली हाँ जे एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो मैम कहने लगी क्या भाई बहन में प्यार नहीं होता? तो हमारी बच्ची क्या बोली मैम सो प्यार ना है वो टीवी वाला प्यार। वो मैम ने हमसे कहा कि स्वामी जी ये लड़की कितनी होशियार है। हमारी बेटी बोली कि वो प्यार ना है भाई बहन वालों टीवी वालों प्यार। तो हमारी बच्ची भी जानती थी कि टीवी में जो हरकतें की जाती हैं वो घिनौनी। ध्यान रखना लोगों इसलिए 10 साल की लड़की को छोटा मत समझना। लड़की पे निगाह रखना। आज रानी ने अपने पति भीष्म को बुलाया और कहने लगी महाराज राज्य के मद में इतने अंधे हो गए। ये संतोष कुमार प्रधान साहब 500 मुद्राएं और एक हार
हमारी गर्दन में डाल रहे हैं। भगवान इनको सदा सुख और शांति दे। एक हार परीक्षित को भी समर्पित करते हैं और स्टाफ को भी 51 मुद्राएं दे रहे हैं। भगवान धर्म की तरफ उनका हाथ बढ़ता रहा। राजा भीष्मक से कहा, महाराज कहूँ अच्छो लड़का दे के बिटिया के हाथ पीले कर दो, जमानो अच्छो ना है। सोई राजा भीष्मक दरबार में आए। मंत्री कहिए महाराज। आज जितनी जो बहनें बैठी हैं, लड़कियां बैठी हैं, हाँ। और जितने नौजवान बुजुर्ग बच्चे बैठे हैं, सबसे कह दो कोई मुकदमा नहीं लिया जाएगा। महाराज विशेष विषय पर चर्चा करेंगे, सभी लोग अपने अपने विचार दो। भाई बहनों, आज महाराज कोई मुकदमा नहीं लेंगे। आज हमारे महाराज विशेष बात पर खर्चा करेंगे और अपने अपने घर से अचार लाओ। भाइयों, आज मंत्री ने जब ये कहा तो राजा मुस्कुराया कि मंत्री कितना नादान। मैं अपनी बात खुद ही कहूंगा। लोगों, आप लोग जानते हैं जिस घर में जवान लड़की कुंवारी घूम रही हो, माँ बाप को नींद कैसे आती है। हमारी बेटी रुक्मिणी शादी के लायक हो चुकी है। तुम लोगों की नजर में कोई ऐसा लड़का हो तो मेरी बेटी रुक्मिणी से गुण कर्म शोभा मिलते हो तो आप लोग बताइए। मैं इसी समय पंडित नाई को भेजकर अपनी बेटी के लिए लड़का देखेंगे और टीका भिजवाएंगे। महाराज, हाँ, एक लड़का बहुत सुंदर हमारी नजर में है। अच्छा बताओ कौन लड़का? धर्मराज युधिष्ठिर, उसके लिए लड़की को कर देना चाहिए। महाराजा युधिष्ठिर? हाँ सरदार, लड़का तो तुमने अच्छा बताया। धर्मराज धर्म की मूर्ति है। लड़के में थोड़ी कमी न होती तो अपनी बिटिया रुक्मिणी मैं युधिष्ठिर को दे देता। कौन सी कमी है महाराज? लड़का की रोजी और रोटी का ठिकाना नहीं है। जब दुर्योधन अधिकार नहीं दे रहा तो मेरी बिटिया रुक्मिणी का दीवार चाट के रहेगी। मेरे गले में हमारी नात रौनक यादव, ये रौनक बिटिया गले में मुद्राओं का हार डाल रही है। भगवान जब बच्ची को सीता रुक्मिणी जैसी शक्ति प्रदान करे। बोलो।